हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। हमारा डिस्कशन था कि अगर कल के हाई के ऊपर हमको मार्केट मिलता है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे और 50% क्वांटिटी भी लेंगे। तो हमको ऐसा क्या हुआ, हमारा आज मार्केट बहुत ही गैप अप खुला, ठीक है। बट क्या हुआ, उसने डिप दे के हमको उसी लेवल पे ले आया जिस लेवल पे हमने कॉल की पोजीशन का ट्राई करना चाहते थे। वो हमको ले आया कल के हाई पे। तो हमने वहीं से कॉल की पोजीशन बनाई और हमको ऊपर की तरफ आज के डे एंड तक भी ऊपर तक की तरफ लगातार रैली मिली। बहुत ही अच्छा ट्रेड था आज। आपका ट्रेड अच्छा किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आइए चलिए कल क्या सारे डिस्कशन अच्छे से करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बात करें क्रूड ऑयल के बारे में, तो क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है और हो सकता है कि वॉर थोड़ा ऊपर नीचे हो। मैं ट्रम्प की बात पे अभी उतना भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने कल बोला कि अब वॉर जल्दी ख़त्म होने वाली है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद भी एक ट्रेडर है और ट्रेडर के हिसाब से अपनी पोजीशन बना के हिसाब से बात करता है। मे बी उसने बाइंग पोजीशन बनाई हो तो उसके ऐसे बात करता है। अभी भी मार्केट अनसर्टेन है, क्वांटिटी लेस रखिएगा और जो एग्जैक्ट लेवल्स की बात हो उसी लेवल्स पे ही ट्रेड करिएगा। अननेसेसरी इधर उधर ट्रेड करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और एकदम हम लोग बात करते हैं कि क्या हो सकता है कल। हाँ, बड़े टारगेट्स शायद मिलें और शायद ना भी मिलें, बट हमको छोटे टारगेट्स तो सिक्योर करने हैं क्योंकि बहुत ही वोलेटिलिटी है, बहुत ही तेज़ भाग रहा है ऊपर नीचे। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो पैसा आपका बच जाए रादर दैन कि लालच में आप पड़ें, ठीक है। फियर और ग्रीड मार्केट में आपको लूज़ ही कराता है, तो उससे आप हमेशा दूर रहिए, ठीक है। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन हुआ? हमारा ये साफ डिस्कशन था कि हमको मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हम इसके ऊपर निकलेगा, हाई को क्रॉस मतलब अपने हाई को क्रॉस करेगा। हाई का हमने इनफैक्ट हाई को यहाँ से देखा भी था। इस ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वहाँ से हमने देखा भी था कि अपने हाई को क्रॉस करेगा तो हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। मार्केट बहुत गैप अप हो रहा और बहुत तेज़ी से नीचे आया। उसके बाद हमको यहाँ पे अपने हाई पे मिला, हमने कॉल की पोजीशन ली। हमको फर्स्ट टारगेट तो धड़ाम से ही तुरंत ही पार हो गए, तो सेकंड टारगेट हमारे ऊपर तक लगभग आ ही गए ऑलमोस्ट। पर फर्स्ट टारगेट से मतलब काफ़ी अच्छी रैली हमको मिली, बहुत ही अच्छा था। पुट की पोजीशन हमने सिर्फ बात करी थी, पुट की पोजीशन हम बात करेंगे इसके नीचे ही निकलने पे करेंगे क्योंकि कल का डेटा बहुत ही पॉजिटिव था। तो हमने सिंपल बात करी थी यहाँ पे पहले, और यहाँ पे बात करी थी यहाँ पे पहले कॉल की पोजीशन ही ट्राई करना, उसके बाद अगर उस पर ऐसे हिट हो तो पुट की पोजीशन ट्राई करना। बट कॉल की पोजीशंस की ही बात कल बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसीलिए जिसने कॉल की पोजीशंस पे ध्यान दिया होगा, पुट की पोजीशन पे ध्यान नहीं दिया होगा, उसका बहुत ही नो डाउट प्रॉफिट बना होगा। और प्रॉफिट बना है आपका तो मुझको ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कॉल भी बाय कर लिया है, पुट भी बाय कर लिया है, कॉल ज़्यादा बाय कर लिया है, पुट कम बाय कर लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इस डेटा को मैं नेगलेक्ट करूँगा क्योंकि इसमें सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग नहीं हुई होती है तो हमको श्योरिटी नहीं होती है। इस लाइन के नीचे डेटा नहीं, जैसे इस लाइन पे नीचे डेटा है तो यहाँ पे इस लाइन के नीचे डेटा नहीं है, इस लाइन के नीचे डेटा नहीं है, मतलब सेलिंग नहीं हुई है। तो सेलिंग नहीं हुई है तो इट्स लाइक मेरे मतलब का ये डेटा नहीं है। इसका मतलब एफआई डेटा मेरे मतलब का नहीं है आज। हालांकि फ्यूचर्स में बाइंग किया गया है बट बहुत ही कंफ्यूज्ड है एफआई, तभी उन लोग दोनों बाइंग करते हैं कि इस साइड भी जाएगा उसके दूसरी साइड कट करके जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड वो अपना ट्रेड बना लेंगे। ये उनका पूरा एक पर्पस होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका डेटा ये अननेसेसरी है। कैश कंपोनेंट में अगर आप देखोगे तो कैश कंपोनेंट में 4,600 का बेचा है, बट कैश से बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं चलता है। मेजरली मार्केट एफआईडीआई डेटा जो है वो मेजरली ऑप्शंस डेटा और फ्यूचर्स डेटा पे चलता है। तो ऑप्शंस डेटा फ्यूचर्स डेटा अभी ऐसा है कि एफआई को खुद नहीं पता है कि मार्केट किस साइड जाएगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जंक्चर पे है कि वहाँ से गिरा, मतलब जो पहले हमारा सपोर्ट था वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ये आपको दिखा भी देता हूँ। पहले ये जो ग्रीन लाइन थी हमारी, ये पहले सपोर्ट था, अब ये ग्रीन लाइन हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। तो अब यहाँ से गिर भी सकता है मार्केट, अगर इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर ही बहुत तेज जा सकता है। इस चक्कर में एफ ने यहाँ पे बाइंग कर ली है। जिस साइड भी मार्केट जाएगा दूसरी साइड का पोजीशन काट देंगे और सेलिंग करने पर अनलिमिटेड लॉस होता है। तो अनलिमिटेड लॉस बचाने का पूरा तरीका है ये, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए। अब आप ये समझिए कि ऑप्शंस डेटा की बात करने का मतलब नहीं, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। एडीआस की बात करें, एडीआस बहुत अच्छे हो रखे हैं। देखो विप्रो 4% ऊपर है, इन्फी हालांकि 2% नीचे है, बट विप्रो 4% ऊपर है ना। मतलब बैंक्स भी देखो तो आईसीआईसीआई बैंक अराउंड 1.5% ऊपर है और एचडीएफसी बैंक भी ऊपर है। तो ये सब डेटा बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा डेटा है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करें आपके ग्लोबल मार्केट की, तो अगर आप यूरोपियन मार्केट की बात करोगे तो भी अराउंड 2%, देखो सारे ही मार्केट ऊपर हैं। मतलब यूरोपियन मार्केट्स बहुत ही ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डाउ जोन्स भी आप देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 0.5 अराउंड 250 पॉइंट ऊपर है, 0.5 पॉइंट, मतलब ये अच्छा खासा सब ग्रीन में। इसलिए आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 42 पॉइंट्स ऊपर है, 0.17% ऊपर है। तो गिफ्ट निफ्टी गैप अप की हमको अंदाज़ा दे रहा है। अब देखो, अब हम सारे सिनेरियो बात कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमको कभी कभी गलत
इंडिकेशन भी दे देता है कि वो दिखता कुछ है एक दिन पहले और अगले दिन कुछ और खुलता है। देखो जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है पहले वो बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अदर सिनेरियोज़ की। अगर गिफ्ट निफ्टी अगर दिखा रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है मान लो, या 50 पॉइंट ऊपर खुलता है मान लो, है ना। अगर ये 24,280 है और मान लो कि 50 पॉइंट का हो गया 330 है, इस जोन में कहीं खुलता है, ठीक है, इस जोन में कहीं खुलता है। अगर 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है तो भी इस जोन के हल्का सा ऊपर ही खुलेगा, 50 पॉइंट खुलता है इस जोन के यहाँ खुलता है और पहली कैंडल नीचे आ जाती है, ठीक है ना, तो आप कम क्वांटिटी में पुट लेंगे। देखो क्वांटिटी कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर हो सकता है कि ये यहाँ तक नीचे वापस से आ जाए, ये लेवल्स फिर से टच करके वापस ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से पहली कैंडल रेड कैंडल नीचे आ गई, पहली ही कैंडल मान लो मार्केट खुला और पहली ही 15 मिनट की कैंडल ने 24,320 को नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, 300 के नीचे क्लोज दे दिया या 310 पे क्लोज दे दिया, 308 पे क्लोज दे दिया, तो आप पुट की पोजीशन कम रखो और नीचे की तरफ रखो, ताकि वो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको कम पोजीशन में भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर मार्केट घूम जाता है तो आपको एसएल भी अगर होता है तो भी आपको क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा और एसएल बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप भी समझ लो कि आपको कम क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई करनी है। यहाँ पे क्या ट्राई करना है, अगर पहली रेड कैंडल नीचे की तरफ बन जाती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे होके इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, इसके ऊपर मतलब 24,370 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, या 365 के ऊपर मतलब इस जोन के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाओगे और आपके टारगेट फिर अगेन 500 तक भी आने वाले टाइम पे हो सकते हैं, बट नीचे करीब 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आप ले लेना। अगेन क्वांटिटी 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी आप बहुत ही नॉर्मल रखेंगे, प्रॉफिट होना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसलिए क्वांटिटी 50% से ऊपर मत रखिएगा, ठीक है। ये सिनेरियो होकर गैप अप के है। अगर फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ से इधर यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से ऊपर तोड़े, ये दो केस होने चाहिए, या तो इसका रिजेक्शन ले या तो ऊपर तोड़े, इसका फ्लैट में वेट करना पड़ेगा और फिर वही चीज़ होगी जो हमारा डिस्कशन हुआ था। अगर नीचे होता है तो हमारा डिस्कशन हो चुका है, अगर ऊपर निकलता है तो हमारा डिस्कशन हो चुका है। गैप डाउन खुलता है तो हमारा एक लेवल में थोड़ा सा चेंज है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो हम ऐसे रखेंगे, ये जो बीच वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है इसका लो हम रखेंगे। अब फिर हम ध्यान देंगे कि हमको आगे कैसे करना। अब अगर गैप डाउन खुल जाता है किसी भी पॉइंट पे तो हमको इसके नीचे निकलते ही पुट की पोजीशन एक बनानी है, यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। कॉल की पोजीशन इन्हीं दो सिनेरियो बनानी है, भले मार्केट आपको ऐसे करके यहाँ मिल जाए, बट यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है और आपका पूरा दिन का डिके कर देगा। इसलिए यहाँ पे तो बनेगी तो पुट की पोजीशन बनेगी और मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ पे मतलब कि 24,190 के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है तो आपकी पुट की पोजीशन बनेगी और आपका अगेन कल का डे लो टेस्ट हो सकता है 24,080 तक का, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे ही सब फिट ट्रेड लीजिएगा। पुट की पोजीशंस कहाँ बनेगी मैंने बता दिया, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो कॉल की पोजीशन एक यहाँ बनेगी, बाकी कहीं कॉल की पोजीशन की बात नहीं करी है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे पुट की पोजीशन की बात ज़्यादा हुई है, कॉल की पोजीशन की बात कम हुई है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कॉल आपको कब लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है और पुट आपको कब लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझना है वीडियो बैक करिए, फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो पे बने रहिए, ठीक है ना। आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।